हेलो गाइस। तो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मीन्स हमको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है, उसमें हमारी जो रेगुलर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसको मार्क करना है। एंड ओरिजिन ओ, यहाँ पे हमारा पॉइंट है ओ, ये हमको मार्क करना है। उसके अलावा चार चीज़ें और मार्क करनी है। क्या मार्क करनी है? सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। और क्या मार्क करना है? मार्क द पॉइंट्स -7,0, ये हमारा पहला पॉइंट है, टू 13,0 ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा -7,0 और दूसरा पॉइंट है 13,0, ये हमको मार्क करना है एक्स एक्सिस पे। फिर क्या करना है, चलिए इसको करते हैं इरेज। और फ्रॉम 0,-15, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। 0,-15, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0,-15, एक्सिस 0 और वाई क्या आएगा -15, ये आएगा यहाँ पर 0,-15। और दूसरा पॉइंट है 0,12, तो 0,12 आएगा यहाँ पे 0,12 ऑन वाई एक्सिस। ये हमको वाई एक्सिस पे मार्क करना है। पहले क्वेश्चन का ये पहला हिस्सा है जो हमको सिर्फ ग्राफ पेपर पे मार्क करना है। ये मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ। ये हमारे चारों पॉइंट्स है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, एक्स क्या है इसमें -7 और वाई क्या है हमारा इसमें 0। ये हमारा सेकेंड पॉइंट, इसमें एक्स क्या है, एक्स इज 13 और वाई क्या है 0। सिमिलरली ये हमारा थर्ड पॉइंट है जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है कमेंट में बताओ, एक्स क्या है, एक्स है 0 और वाई क्या है, वाई है 12। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसमें एक्स क्या है, एक्स है 0 और वाई क्या है -15। तो इन चारों पॉइंट्स को सिर्फ लोकेट करना, ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले इन सबको इरेज कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है, सेकेंड हिस्सा है यूजिंग फिगर 1.5। ये है हमारा फिगर 1.5। ये पूरा एक घर बनाया है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो हमको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर देने के। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट 8,9। तो 8 होगा हमारा एक्स एक्सिस का, 8 ये है, और 9 कहाँ पर होगा, 9 होगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसको इरेज कर देते हैं, हम ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 8 फर्स्ट पॉइंट क्या है 8,9 और सेकंड पॉइंट क्या है 11,9। 11 ये रहा और 9 कहाँ है 9 ये रहा। तो ये सेकंड पॉइंट पे लोकेट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है 11,7। 11 तो ऑलरेडी ये रहा और 7 पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, तो 7 पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो हमको बताना है कि फोर्थ पॉइंट क्या कहाँ होगा। 8,9 कहाँ पर होगा, 8 ये रहा और 9 ये रहा। तो क्लियर कट हमको मालूम है कि स्टडी टेबल एक रेक्टेंगुलर है, तो इसका हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो कुछ कुछ रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा। तो आप गैस करके बता सकते हैं कि जो फोर्थ लेग है ये हमारा फोर्थ लेग है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे 8 और 7। तो हमारा आंसर क्या है 8,7। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर विल बी द फोर्थ फुट, ये हम आंसर कर चुके हैं। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। टेबल के लिए क्या अच्छा स्पॉट है, द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से वॉकिंग स्पेस मिल जाती है। तो क्या ये स्टडी टेबल के लिए अच्छा टेबल है, द आंसर इज यस। नेक्स्ट, इसको पहले हटा देते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। फर्स्टली हाइट ऑफ द टेबल हम मेक आउट कर सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि ये एक 2D फिगर है। 2D फिगर में हम हाइट मेजर नहीं कर सकते। तो हमने सेकंड पार्ट का आंसर पहले दे चुके हैं, तो इसका आंसर है नो। लेंथ और विड्थ चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है, कमेंट में बताइए कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये है 8 और ये है 11, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, ये है 9 और ये है 7, तो ये होगा 2 यूनिट्स का। ठीक है, तो 2 और 3 हमारा आंसर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द बाथरूम डोर हैज़ द हिंज एट B1, ये रहा हमारा पॉइंट B1। यहाँ पे अगर हिंज हो और ओपन्स इनटू बेडरूम, मतलब बेडरूम की तरफ खुल रहा है, ऐसे डोर खुल रहा है, विल इट हिट द वार्डरोब, ये रहा वार्डरोब, क्या इसको हिट करेगा, द आंसर इज नो। अब इसका रीज़न क्या है, हाउ विल बी जस्टिफाई कि उसको हिट नहीं करेगा, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है। अब मुझे बताओ कि अगर हम ओवरऑल डोर की विड्थ देखें तो विड्थ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ कितनी होगी 2.5 यूनिट्स। तो मैक्सिमम इसका रेडियस क्या होगा 2.5। तो अगर हम यहाँ से राइट की तरफ लाइन बनाएं तो मैक्सिमम 2.5 तक ही
इसकी विड्थ रहेगी। तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? द आंसर इज नो। आगे भी कुछ पूछा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर डोर अभी जो है वो 2.5 फीट का है, उसकी जगह 3 फीट का या 4 फीट का अगर डोर बनाते हैं तो क्या सजेशन होंगे? पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो सजेशन ये होगा कि ये डोर हमको टूवर्ड्स और ऊपर की तरफ हमको शिफ्ट करना चाहिए। ये है हमारा सजेशन। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट रियान्स बाथरूम। तो ये रहा हमारा बाथरूम। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P? तो सबसे पहले O देखो, O क्या है? ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। F दिख रहा है आपको, F पॉइंट 13। अभी F पॉइंट में X कितना है? X कितना है? 0 और Y कितना है? 9। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,9। ये हो गया F के। फिर R के चाहिए। R दिख रहा है आपको, R ये रहा R। तो इसके X क्या होंगे? X होगा ये -6। X क्या है? -6। और Y क्या होगा? Y सेम होगा 9, -6,9। ये हो गया R। फिर क्या चाहिए? P आपको दिख रहा है, P ये पॉइंट। इसका X क्या होगा? -6, X होगा -6। और Y क्या होगा? Y कमेंट में बताओ, Y क्या होगा? Y होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the shape of the showering area SHWR? SHWR दिख रहा है, ये रहा SHWR। ये रहा S, ये रहा H, ये रहा W, ये रहा R। तो ये शेप हम ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये कैसा शेप है? ये शेप है ट्रेपेजियम। कैसा शेप है? ट्रेपेजियम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। ये जो SHWR है, इस चारों कॉर्नर्स के हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इन सबको पहले रब कर देते हैं और फिर SHWR के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। SHW और R। ये पॉइंट है हमारा S। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X क्या है? -6। X क्या है? -6। और Y क्या होगा? Y होगा +6। ये हो गया S। फिर H के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? H है -3। H के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3। और Y क्या होगा? Y होगा सेम, Y होगा 6। ये रहा 6। फिर W के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसका X क्या है? X क्या है? X है -2। और Y क्या होगा? Y होगा सेम 9, -2,9। फिर क्या आता है? R ये रहा। R के हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स लिख चुके हैं पहले भी। तो X का X होगा -6 और Y क्या होगा? Y होगा 9, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। चलो इसको इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क ऑफ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। आपको वॉश बेसिन दिख रहा है, ये रहा। अभी इस जगह पे हमको एक सिर्फ मार्क करना है। ठीक है, 3 फीट बाय 2 फीट, तो ये हो जाएगा हमारा 3 फीट, 1 फीट, 2 फीट और 3 फीट। और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? 2 फीट। तो ये रहा हमारा 2 फीट। अभी इसको सिर्फ मार्क करना है इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया मार्क। और भी कुछ करना है। एंड 2 फीट 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। ये रहा हमारा टॉयलेट। इधर हमको क्या करना है? 2 फीट और 3 फीट का मार्क करना है। तो 2 फीट, ये रहा 2 फीट। ठीक है, और हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए 3 फीट। तो ये हो गया हमारा टॉयलेट के नियर मार्क। 4th क्वेश्चन। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। तो ये जो डोर है वो इस तरफ से खुलता है और इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो कितनी है? 18 फीट। हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो है वो 6 फीट का है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितने का है? ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 12 फीट का है। दिस 12 + 6 कितना? वो 18। तो ये जो डिस्टेंस है वो 18 फीट का है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितने का है? 15 फीट का है। तो ये एक नया रूम है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम P टू पॉइंट A। ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट A। स्केच द डाइनिंग रूम। इसका हमको एक डायग्राम बना है। तो इसका डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, दिखाता हूँ। एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। तो हमारा डायग्राम जो है वो इस प्रकार से दिखेगा। ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 18 फीट का है। ठीक है, ये जो है वो 6 का और ये जो है वो 12 + 6 = 18। अभी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस है 15 फीट। ठीक है, अभी ये जो 4 कॉर्नर्स है, P ऑलरेडी हम जानते हैं, A ऑलरेडी हम जानते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स है -6,0, A के कोऑर्डिनेट्स है 12,0। अब ये जो है वो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है।
ठीक है। तो ये जो है हमारा नया पॉइंट बनता है y, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 12 तो सेम ही रहेगा, 12 यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, -15। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है, y पॉइंट है, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, 12, -15। और ये जो x पॉइंट है इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, इधर भी -6 आएगा, इधर भी -6 ही आएगा। और ये जो नीचे की तरफ डिस्टेंस है वो तो दोनों में सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा -15। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. तो हमारे डायग्राम पे चलते हैं। तो ये जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है कमेंट में बताओ, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना था, याद करके बताओ बच्चों। ये जो डिस्टेंस था वो था 15 फीट। 15 फीट में से 3 फीट का ये जो टेबल होना चाहिए, और 15 में से 3 गए, कितने बचे, 12। 12 के 2 इक्वल हिस्से करने के, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 6 और ये जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा 6। तो मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 6, तो ये जो y जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, नीचे की तरफ है इसलिए -6, ठीक है। ये जो 6 और ये जो डिस्टेंस है उस पर 3 फीट और आ गया, 3 फीट और आ गया, तो ये हो गया -6, -6 में -3 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -9। तो ये जो -6 है वो कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए और ये जो -9 है वो कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए, ठीक है। ये -6 फिक्स हो गया और ये -9 फिक्स हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बैक ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाते हैं वो कितनी फीट की है, 18 फीट की है। कितनी फीट की है, 18 फीट की है। उसमें हमको 5 फुट का यहाँ पे टेबल लगाना है, तो 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 13। अब 13 के 2 इक्वल हिस्से करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 6.5 का होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, 6.5। उसमें से 6 डिस्टेंस तो ये ऑलरेडी है, तो इसमें सिर्फ 0.5 बचा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.5। तो इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 0.5, इधर 0.5 हुआ, ठीक है। इसमें से 5 और ऐड करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा 5 और 5 प्लस 5.5 के 5 प्लस 0.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5.5। ये 5.5 है तो ये भी 5.5 हुआ, ये 0.5 है तो ये भी 0.5 हुआ। तो इस तरीके से चारों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0.5, -6, 5.5, -6। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0.5, -9, 5.5, -9।